नमस्कार दोस्तों, आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरु कॉम्पिटिटिव एकेडमी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अपन मैथ की सीरीज चला रखी है जिसमें अपने 3 पार्ट हो गए हैं। ये है 4 नंबर पार्ट। एवरेज का टॉपिक है, उसमें 3 पार्ट हो गए। ये अपना लास्ट 4 नंबर पार्ट है। इसमें अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो भी अपना पार्ट आएगा ना, वो जो एग्जामों में अपने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनका जो एक है थोड़ी लंबी क्लास लेके आएंगे। वो सभी के सभी क्वेश्चन उसे एक क्लास में लेके आएंगे। तो इस क्लास में देखिए अपना अगला भाग। देख, अपना चल रहा था एवरेज टू एवरेज कंपैरिजन किस प्रकार से होता है। देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से कह रहा है कि 30 लड़कों का औसत वजन 50 केजी है और 20 लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है। तो पूरी कक्षा यानी लड़के और लड़की दोनों का औसत वजन कितना होगा। देखो, एक तो इनकी अप्रोच है कि आप 30 पहले तो लड़कियों की संख्या को औसत से गुणा करो, टोटल निकाल के लेके आओ। फिर लड़कों की संख्या को लड़कों के औसत वजन से गुणा करो, उनका टोटल निकाल के लेके आओ। वो जोड़ दो। जोड़ने के बाद उन लड़की और लड़कियों के दोनों की संख्याओं का भाग देकर कुल एवरेज निकाल सकते हो। और एक औसत टू औसत कंपैरिजन किस प्रकार से होता है, मतलब जल्दी भी निकलता है और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। वो देखो, आप देखो यहाँ पे अपन मान सकते हैं घर, और यहाँ मान लीजिए बोल। कितने हैं 30 और कितने हैं 20। ये तो है संख्या। अब यहाँ पे क्या है अपने पास एवरेज। इनका एवरेज कितना है 50 और इनका एवरेज कितना है 40। देखो देखो दोस्तों, इसमें एक संख्या है 40। अब देखो, जिस प्रकार मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अपनी कक्षा के अंदर 10 लड़के हैं, तो 5 लड़कों के पास तो 20-20 रुपए हैं और जो बाकी 5 लड़के हैं उनके पास 50-50 रुपए। आपको ये पता है कि कम से कम 20-20 रुपए तो सभी 10 के पास हैं ही, लेकिन जिनके पास 50-50 है ना, उनके पास कहीं 30-30 ज्यादा है। तो मतलब एकदम न्यूनतम जो संख्या है ना, वो तो सबके पास होगी। जितने ज्यादा संख्या है ना, उस संख्या को इकट्ठा करो और सब में बराबर बांट दो। यही अप्रोच अपन लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ये 40 मतलब आपको पता है 20 लड़कों के पास 40-40 केजी है वजन, और ये जो 30 लड़कियां ना, इनका एवरेज भी देखो 50 है। तो इनके पास क्या है, 40 तो है ही ऑलरेडी, 40 तो इनके पास है, लेकिन इनके पास क्या एक्स्ट्रा है, 10 केजी एक्स्ट्रा है किस प्रत्येक, क्योंकि ये एवरेज है तो प्रत्येक के पास 10 एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा, देखो 10 × 30 यानी कितना हो गया, ये अमाउंट इन सब के पास एक्स्ट्रा है। लोग अब अपन क्या करते हैं, एवरेज का मतलब ये होता है, पहली क्लास में अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी कि बराबर बराबर बांटना, मतलब सबको समान रूप से रखना। तो देखो यहाँ पे इनके पास 40 था, अपन ने ये आधार संख्या मानी है, बेस इसको मान लिया, और इनको भी पहले कहा कि 40-40 रख लो आप अपने पास, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है ना, वो क्या कर दो, एक जगह इकट्ठा करो। इकट्ठा करने पे कितना आया, 300 आया। अब इनको सभी में बांटना होगा, लड़के और लड़कियों की, क्योंकि ये पूछ रहा है पूरी कक्षा का। तो सब में बांटोगे तो इनका देखो टोटल कितना हो गया, 50 होता है। देखो अब अपने पास एक्स्ट्रा कितना है 300, ये कितना है अपने पास 50, यानी यहां से कितना आ गया। देखो दोस्तों, 6 सब में 50 संख्याओं में 6 बढ़ जाएगा। ये किसको देंगे, जिसके पास अपन ने जो आधार संख्या मानी थी ना, उसमें जोड़ेंगे ये 6, ये अपन इसमें जोड़ेंगे ना। तो देखो यहाँ पे अपने पास आ गया 46 केजी। इसके साथ देखो अपना आंसर आ गया। अपन ने क्या किया है, जो कम संख्या होगी ना उसको एक आधार मानेंगे, उससे जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना उसको टोटल निकाल के एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनको फिर सब संख्याओं में बांट देंगे, जिससे अपनी कैलकुलेशन भी आसान होती है। इसमें एक अप्रोच और भी लगाते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि जो ये है ना 30 और 20, यहाँ पे वो क्या करते हैं, इनका अनुपात लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से लेंगे, 3 ले लिया और 2 ले लिया,
ये दो संख्याएं लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए 3 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, एवरेज ये है। अब ये देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से वो इस प्रकार से करते हैं कि 3 है तो 40 तो हो ही गया, एक्स्ट्रा कितना था यहाँ पे अपने पास 10, कितने के पास था 3 के पास, ठीक है। तो 3 के पास था तो अपने पास कितना आ गया 30, टोटल अमाउंट आ गया ना 30। इसको बांटना कितने में, 5 में, तो देखो 30/5 यानी 6 बांट दिया। वो देना किसको है, इस कम वाले को देना है। तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गुणा भाग में दिक्कत नहीं आएगी, इस प्रकार अपन यहाँ पे अनुपात भी ले सकते हैं, छोटी संख्या भी ले सकते हैं, और जो मेन संख्या है उससे भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 30 को इससे गुणा करके इनका योग निकाल के लेके आओ, इनको इससे गुणा करके इनका योग निकाल के लेके आओ, उन दोनों का योग जोड़ के और ये 30 और 20 50 का भाग दे दोगे तो ये भी 46 आएगा। ये 3 अप्रोच से कर सकते हो आप, किसी भी अप्रोच से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि 300 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। तो देखो लड़की और 45% है तो ये कितने बच गए। चाहे तो इनका अपन अनुपात भी ले सकते हैं, देखो किस प्रकार से लेंगे, यहां से क्या कर देंगे 9 और यहां से क्या कर देंगे, ये लेके भी निकाल सकते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज दे रखा है इसने, यहाँ पे अपने को क्या दे दिया, एवरेज दे दिया। ये तो कितना है 59, और लड़कों का है अंकों का। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे 51 तो सबके पास है, ये सबके पास, इसको एक बेस संख्या मान लेंगे। 51 सिर्फ इनके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, देखो दोस्तों इनके पास एक्स्ट्रा है 8, कितने के पास है 9, तो टोटल अमाउंट कितनी है इनके पास एक्स्ट्रा 8 नहीं है। ये संख्या इनके पास क्या है एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा क्या करेंगे, सब में बांट देंगे। सब में किस प्रकार से बांटेंगे, देखो 72 एक्स्ट्रा है और टोटल कितने हो गए 20। अब इनको लेना है 11 और 9 को, क्योंकि अपन ने अगर आप ये टोटल मान के करते ना तो भी 45 को यहाँ पे 45 को गुना होता, फिर अपन 100 लेते नीचे। अब देखो क्या करेंगे, 36/10 यानी 3.6, ये 3.6 प्रत्येक के हिस्से में आएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो 51 में देंगे तो 54.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब 3 संख्याएं दे दी अपने को। 3 संख्याएं कौन सी है, देखो ये बोल रहा है विद्यालय। देखो पिछले में मैं एक और बता देता हूँ आपको, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखो इसको काम में लेते हैं, वो इसको काम में लेते हैं, ये संख्या है ना, इसको काम में, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। 300, अब पहले तो क्या करते हैं वो 300 का 45% निकाल के लेते हैं, फिर 300 का जो बाकी बच गया ना सब वो लेते हैं, फिर उनको मल्टीपल करते हैं, वैसे निकालते हैं। वो भी कर सकते हो लेकिन वो बहुत लेंथली हो जाएगा, लेकिन इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों, अपने को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो इसमें करते हैं, ये बोल रहा है कि 3 विद्यालयों में कक्षा 10 के छात्रों की संख्या क्या है 95, 209 और 171। और उनके औसत प्राप्तांक ये हैं क्रम से 83, 78 और 85। तीनों विद्यालयों के कक्षा 10 के सभी छात्र, मतलब अपने को कुल एवरेज पूछते। देखो किस प्रकार, उसी प्रकार से करना है। पहले देखो कितनी संख्या है 90, फिर देखो 200 और फिर क्या है 100। ये तो है संख्या। अब अपने पास एवरेज दे रखा है, वो कितना कितना है 83, 78 और इसका क्या है। अब देखो दोस्तों इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि इसको इससे गुणा करो, जोड़ो और फिर इनका भाग दे दो। और इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप बताओ, देखो कितनी बार गया, ये क्या कर सकते हैं, क्या कटेंगे दोस्तों 19 से कटेंगे।
यहाँ से आ गया 5, यहाँ पे चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 19 को 11 से करते चलते, और यहाँ पे आ जाएगा 9 बार। ये इनका, अब अपन क्या है, इस संख्या को नहीं लेंगे, इस संख्या को नहीं लेंगे, इसकी जगह इनका एवरेज लेंगे, और इनका जो अनुपात है ना वो लेंगे, ये अनुपात में आ गया, ये ले लेंगे। अब देखो अपने पास इस प्रकार से हो गया कि 5 संख्याएं 83, 11 संख्याएं उनका अनुपात ये 78 है, और 9 का 85। अब इसमें बेस संख्या मानो आप, मतलब ये 78 है ना, इसको क्या करो आप एक आधार संख्या मानो, इससे कितना ज्यादा कम है ना उसको इकट्ठा करो और सब में बराबर बांटो। किस प्रकार से बांटोगे, देखो यहाँ पे 78 से कितना ज्यादा है, देखो 5 कितने के पास है, 5 के कितना हो गया 25, पर यहाँ तो 25 ज्यादा हो गया। यहाँ पे भी देखो ज्यादा है, कितना है 2 और 7 9, यानी ये देखो 63 और 25 ज्यादा है, तो उसको क्या कर देंगे जोड़ के सब में बांट देंगे। किस प्रकार से बांटेंगे, देखो ये अपने पास है, देखो यहाँ पे करते हैं, इनका योग देखो कैसे आ गया। इनको बराबर बांटना है, कितने में 20 और 5 25, यही है दोस्तों। अब इसको बराबर बांट के किसको दे देंगे 78 वाले को देखो बराबर बांट के देखो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है 75, और फिर बाकी बचेगी ना, तो देखो 78 यानी 81 पॉइंट, ये देखो ये इसका 5 ये आएगा। तो अपन ने इसमें क्या किया है, संख्याएं थी बेसिक तरीके से निकाल सकते थे कि इनको इससे गुणा करो, इसको इनसे गुणा करो, इसको इनसे गुणा करो, सबको जोड़ो, जोड़कर क्या करो और संख्याओं का भाग दो और टोटल एवरेज निकल जाएगा। लेकिन अपन ने क्या किया है, कैलकुलेशन कम करने के लिए यहाँ तो इनका क्या ले लिया रेशियो। अब आगे जस्ट इसके बाद में अपन अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी ओर बढ़ने लगे हैं दोस्तों। उसका जो प्राइम है ना इसका अंत है, देखो तो इसमें जो ये रेशियो है ना ये ले लेंगे। इसके बाद में अपन ने क्या किया, इनके संख्या में देखते हैं कितना ज्यादा कम है, उसको इकट्ठा किया, सब में बराबर बांट दिया, 3.52 3.52 सब ये अपन ने जो बेस संख्या ली थी ना उसमें जोड़ दो, जोड़ने में बना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 45 व्यक्तियों का औसत वजन जी है, उनमें एक नया व्यक्ति शामिल होता है तो सभी के औसत वजन में आधा किलो की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले लड़के का वजन बढ़ता। देखो दोस्तों इसमें ये ऐसी इस प्रकार से बोल रहा है, पहले कितने व्यक्ति थे 45 थे, ठीक है, एक प्लस हुआ तो कितने हो गए 46। इनका तो एवरेज ये बता रहा था 56 kg। अब अगर आने वाला 56 kg लेके आता ना तो इसके एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला क्या लेके आया, ज्यादा लेके आया, तभी तो अनुपात में इसमें एवरेज में बाकी वाले में वृद्धि हुई ना, कितने की है आधे की। तो देखो दोस्तों 56 लेके आएगा ना तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा लेके आएगा ना वो सब में बराबर बंटेगा, सब में बराबर बंटेगा। तो देखो कितनी संख्याओं में बराबर बंटा है वो 46 संख्याओं में, 46 संख्याओं में कितना बराबर बंटा है, तो कितना हो गया 23। वो 23 ज्यादा लेके आया, किससे लेके आया, जो पहले अनुपात था ना, जो पहले उनका एवरेज था ना उससे ज्यादा लेके आया। तो देखो उसकी वैल्यू जो नया आया है ना, नया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 प्लस यहाँ पे होगी, क्योंकि वो 79 लेके आएगा तो 56 तो एवरेज में रह गया, बाकी जितना भी है एक्स्ट्रा बचेगा ना वो सब में बराबर बांट देंगे। 23 एक्स्ट्रा बटा है वो आधा आधा सब में बराबर बंट गया, तो इसलिए वो बोल रहा है कि आधा किलो की वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एग्जामों में तो फिलहाल अपन कर रहे हैं वो एकदम, ये कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कई उससे रिलेटिव है। तो इस लड़कों का औसत, तो इस लड़कों की औसत आयु है कितनी 22 वर्ष 1 माह। उसमें जब एक नया लड़का शामिल होता है तो सभी की औसत आयु में 1 माह की, ये देखो क्या हो रही है, कमी हो रही है दोस्तों, 1 महीने की कमी हो रही है। तो आने वाले नए लड़के की आयु देखो, अगर वो कोई भी शामिल हो रहा है, देखो दोस्तों एक चीज याद रखो हमेशा,
कोई भी शामिल होगा ना, अगर वो जो पहली एवरेज है उतनी ही संख्या लेके आएगा, उतना ही मान लेके आएगा ना, तो बाकी सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना कम लेके आएगा ना, वो उतना उन सभी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनका सबका बराबर बनता है। जितने भी मान ज्यादा लेके आएगा वो भी सब में बराबर बंटेगा, और जितना कम लेके आएगा वो भी सब में बराबर बंटेगा। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि एक माह की सभी में कमी होगी, इसका मतलब वो खुद है ना, उसकी एज है ना वो कम है। कितनी है देखो, ये बोल रहा है पहली 24 लड़के, देखो 24 लड़के हैं, इसमें क्या है प्लस एक हुआ, तो अब कितनी होगी 25 लड़के। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक माह की कमी होगी, मतलब 25 लड़के सभी में क्या होगी, एक महीने की कमी होगी। तो ऑल ओवर कितनी कमी होगी देखो, 25 माह की कमी होगी। देखो दोस्तों 25 माह की क्या होगी, कमी होगी। अब आप बताओ 25 माह की कमी होगी, मतलब वह कुल 25 माह कम लेके आए, यानी 2 वर्ष और 1 माह वह क्या करा है, कम लेकर आया। वह 2 वर्ष 1 महीना क्या क्या करा है, इसमें कम लेके आया, इसीलिए तो वह उसके 25 महीने हुए और वो सब में बराबर बंट गए। किससे कम लेके आए, पहले वाले अनुपात। पहले वाला कितना था, 22 वर्ष 4 माह। अब देखो इसमें से 2 वर्ष और 1 माह है, कम करेंगे, कम करेंगे तो अपने पास मान आएगा 20 वर्ष और 3 माह। 20 वर्ष और 3 माह, ये इसका क्या है आंसर दोस्तों। वो है आने वाला है ना, उसकी आयु है 20 वर्ष 3 माह। देखो 55 लड़कों का औसत 240 है, उनमें से जब ए छोड़कर चला जाता है तो सभी के औसत में 5 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताइए ए के पास कितनी पूंजी थी। देखो दोस्तों कमी क्यों, कमी अगर वो 240 रुपए ही लेके जाता तो नहीं तो कमी होती नहीं, क्योंकि पिछले वालों के पास कुछ बचता। ये बोल रहा है कि जो पीछे बच्चे हैं ना उनके पास 5 की क्या हुई कमी, मतलब जाने वाला ज्यादा लेके चले गया, जाने वाला ज्यादा लेके गया है। तो कितना लेके गया वो देखो, यहां से देखो कि 5 लड़कों का औसत देखो कितना है 200। अगर ये 240 ही लेके जाता ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो बोल रहा है कि 5 की कमी होती है, मतलब बाकी कितने बचे, इसमें कितने की कमी हुई है 5 की। तो देखो कितना हो जाएगा, 0 और 25 से 20 17, 4 5 20, 2 25 और 2 27। इतना क्या है वो ज्यादा लेकर गया है, ज्यादा लेकर गया है। इससे जो एवरेज था ना वो तो लेके ही गया है, उससे भी ज्यादा लेकर चला गया। तो देखो उस वो टोटल कितना लेके गया है, 0 1, यानी 510 रुपए क्या है वो लेके गया है, जिसके कारण 240 तो वो खुद के लेके गया और जो 270 औरों के लेके गया है ना वो है 270। तो वो 270 ले जाने की वजह से पीछे वालों पे क्या प्रभाव पड़ा कि उनका एवरेज है ना वो कम हो गया। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 510। एक आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, स्पेन को पहले तो इससे मल्टीपल करो, फिर जाने वाला है ना उसको छोड़ दो, 54 को इससे 5 कम करो, 235 है उससे मल्टीपल करो, फिर इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास पता चल जाएगा कितना लेके गए हैं, यही मान है। तो या सीधे डायरेक्ट औसत टू औसत कर सकते हो या फिर टोटल निकाल के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है जिस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 व्यक्तियों के औसत अंक 120 है, उनमें से जब एक लड़का छोड़कर चला जाता है तो सभी के औसत अंक बढ़कर कितने हो जाते हैं, 121.5 हो जाता है। तो जानने वाले लड़के का अंक। देखो दोस्तों अब क्या हुआ, जानने वाला चला गया, पीछे कुछ छोड़ के गया उस, इसलिए पीछे जो बचे ना उन्होंने अपने में बांट लिया और वो अपना एवरेज बढ़ा लिया, क्योंकि पहले 120 था फिर 121.5, कितना बढ़ा 1.5। ये देखो कितना बढ़ा 1.5, सभी ने मतलब कितना कितना बांटा है 1.5 1.5 1.5, कितने बंदों ने, क्योंकि 35 थे, एक चला गया
34 ने 34 ने इसने क्या कर लिया, बांट लिया। तो इसमें देखो कितना छोड़ के गया है, 20। देखो ये 51, इसके पास क्या है, छोड़ के गया था, इन्होंने क्या कर दिया, बांट लिया। अब देखो ये था पुराना वाला और नए वाला है, तो इसमें क्या हो गया, 34 इंटू 1.5। देखो इसमें क्या करेंगे, 1751 वाला आ गया ना अपने पास, ये क्या है वो, मतलब छोड़ के चला गया। अब देखो इसमें से ये घटा दो, क्यों कि उसको लेके तो जाना था 120, लेकिन वो इतने क्या है, कम लेके चला गया। कम लेके चला गया तो देखो दोस्तों घटाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो 120 में से 50 घटाओगे कितने बचेंगे, 70। 70 में से 1 घटाओ 69। ये इसका क्या है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट, 40 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 62, उनमें से एक व्यक्ति को बदल कर जिसका, अब देखो दोस्तों इसमें क्या करा है, बदल रहा है, इसका मतलब संख्या सेम रहेगी, छोड़कर जाएगा आएगा संख्या चेंज होगी, लेकिन जब बदलेगा ना एक की जगह दूसरा आएगा तो एवरेज में परिवर्तन आएगा, लेकिन संख्या में परिवर्तन नहीं है। देखो व्यक्ति कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्तियों के एक समूह का औसत देखो 40 का कितना है, 62, उनमें से एक व्यक्ति को बदल कर जिसका वजन 72 किलो है, दूसरा व्यक्ति नया शामिल हो जाता है, तो सभी के औसत वजन 200 ग्राम वृद्धि हो रही है। दोस्तों वृद्धि हो रही है मतलब जिसका वजन 72 किलो है, दूसरा नया व्यक्ति शामिल किया जाता है, तो सभी के औसत वजन में 200 ग्राम की वृद्धि होती है। तो आने वाले नए व्यक्ति का वजन, देखो दोस्तों एक चीज बताता हूँ, ये क्या कर रहा है, 200 ग्राम की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब जो पहले गया है ना वो 72 केजी लेकर गया है। अगर आने वाला 72 केजी लेके आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता मतलब उसको 72 केजी तो लेके आना ही था, लेकिन वो उसने क्या किया, कुछ ज्यादा लेके आए, वो सब में बन। ज्यादा कितना लेके आया दोस्तों, ज्यादा लेके आया वो 200 ग्राम, और कितने व्यक्तियों ने आपस में बांट लिया, वो 40 में। तो देखो कितना ज्यादा लेके आ गया, 8000 ग्राम, मतलब 8 केजी ज्यादा लेके आए, 8 केजी ज्यादा लेके आए। अब आपको पता है कि जाने वाला 72 लेके गया था, अगर 72 लेके आता ना तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत क्या है, बढ़ा है 200 ग्राम, बढ़ने की वजह से देख, क्योंकि जितनी राशि आती है ना उसको आते ही सब में बराबर बढ़ जाती है, वो राशि बराबर बढ़ गई तो एक के पास 200 ग्राम आ गया। अपन देखेंगे टोटल कितनी राशि थी जो बराबर बंटी, तो कितनों में बंटी थी, 40 में, तो इसको मल्टीपल करेंगे 8 ग्राम, यानी 8 किलो क्या है ज्यादा लेके आया था वो, किससे, 72 से। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे और इसका वजन 80 किलो, आने वाला व्यक्ति है ना वो 80 किलो वजन लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 30 व्यक्तियों में से राम के स्थान पर जब मोहन को शामिल किया जाता है तो सभी के औसत में क्या है, तो ये देखो उसमें क्या है, वृद्धि हो रही थी। देखो दोस्तों अपन ने लगभग हर एक क्वेश्चन अलग टाइप से किया है, अपन देख रहे हैं कि पहले कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस प्रकार से हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आए हैं, तो अपने बेस तैयार कर दिया है एवरेज का। एडवांस सीरीज आएगी ना उसमें देखना आप बहुत ही और ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आए। देखो हाथ की कमी हो जाती है, यदि मोहन के पास 800 किलो, देखो दोस्तों ये क्या इस प्रकार से है, 30 व्यक्ति हैं ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है, यानी अदला बदली की है, तो इस पे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले कौन है अपने पास, राम है, इसके पास कुछ, इसका मतलब कुछ है पैसे थे, इसके पास अमाउंट था, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बताओ आप कि मोहन है ये कितना लेके आया है, 800 रुपए लेके आया वो, इससे प्रभाव क्या पड़ा इन 30 व्यक्तियों पे कि 7 की क्या होगी, 7 रुपए की क्या होगी, सब में कमी होगी। इसका मतलब जो राम लेके गया था ना पैसे,
उससे ये क्या किया, इसने कम पैसे लेके, कितने कम लेके आए, जितने कम लेके आए वो सब में बराबर बंट गए। तो उनको इकट्ठा करो, किस प्रकार से करोगे कि 30 व्यक्तियों ने अपने आपस में बांट लिए कितने रुपए, तो यानी 210। ये 210 रुपए क्या है वो कम लेके आया था, किससे, राम से। लेकिन लेके कितने आया था, 800। 800 रुपए हैं, ये राम से 210 कम है, तो राम के कितने होंगे, 800 प्लस 210 कितने हो गई, 1000। ये इसका यानी राम 1010 लेके गया था, ये 800 ही लेके आया, कम कितने लेके आया, 210। वो सब ने क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। बांटने से क्या हुआ, सात की हर प्रत्येक व्यक्ति में 7-7 रुपए की कमी हो गई। देखो दोस्तों नेक्स्ट, 45 संख्याओं में से जब दो संख्याएं, देखो अब देखो थोड़ा सा डबल, अब डबल डबल संख्याएं आने लगी। पहले एक संख्या जा रही थी, फिर एक जा रहा था, एक आ रहा था। अब देखो दो संख्याएं हैं, 56 और 84 यानी 84, तो हटाकर उनके स्थान पर दो नई संख्याएं शामिल की जाती हैं, तो सभी के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो शामिल की गई दोनों नई संख्याओं का औसत पूछा है दोस्तों। ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जो नई संख्या है ना, उनका क्या पूछा है, औसत पूछा है। उनका योग निकाल सकते हैं ना अपन, योग निकाल के 2 का भाग देंगे, औसत निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखो जाने वाले टोटल कितना लेके गए, 56 है और 84, 0 और 8 अच्छा है, यानी 140 क्या कर गए वो लेकर गए। लेकिन ये क्या है, तो नई दो ही संख्या नहीं आ रही है, तो शामिल की जाती है, तो 3 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। लेकिन हो कितने में रही है, 45 संख्याओं। ठीक है, तो पहले तो देखो इंटू 3 करो, कितना आएगा, 5 3 15, 1 12 और 13, यानी 135 क्या है, वो दोनों आएंगे ना, वो ज्यादा लेके आएंगे, किससे, इनसे, यानी 140, यानी इससे क्या, ये ज्यादा लेके आएंगे, 5 7 2। वो दोनों टोटल कितना लेके आ रहे हैं, 275। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या पूछ रहा है, उनका औसत पूछ रहा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बेसिक भी ध्यान में रखो, तो 200 बटे 2, क्योंकि 2 ही तो संख्याएं हैं, तो इनका आ जाएगा देखो 1 3 और 7.5, 137। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से बोल रहा है कि 50 लड़कों का औसत वजन 72 kg है, 5 नए लड़के शामिल होते हैं, तो सभी के औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि होती है। तो आने वाले 5 नए लड़कों, देखो इनका भी ये क्या पूछ रहा है, औसत वजन पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो इनका टोटल लेके आएंगे, किस प्रकार से लेके आएंगे, अगर ये आने वाले, अगर अपना एवरेज 75 किलो रखते ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने 1-1 किलो क्या है ज्यादा सब में हो गया। देखो आने वाले कितने थे, 50 थे, 5 और आगे 55 हो गई, 55 में 1-1 किलो बढ़ा, मतलब 55 किलो बढ़ गए। लेकिन देखो दोस्तों 75 × 5, क्योंकि उनका पहले का एवरेज कितना है, इनसे ये कितना है, ये ज्यादा लेके आए टोटल। देखो 10 5 35, ये इनका था पहले, और ये अब इसमें जुड़ेगा 5 1, अब ये आ गया 415, ये ज्यादा लेके आए हैं, तो 415 बटे, क्योंकि ये तो योग है उनका। अब ये क्या बोल रहा है कि इनका औसत निकालो, देखो 8 और क्या आ जाएगा, ये इसका। अपन इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया दोस्तों, अपन को यही ध्यान में रखना है कितना ज्यादा लेके आया है, कम लेके आया है। औसत टू औसत कंपेरिजन कर रहे हैं, योग का सब्जेक्ट खत्म हो गया है। इस प्रकार से 50 लड़के थे, 72 किलो था, कितने भी आओ, अगर 72 किलो एवरेज लेके आएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम ज्यादा लेके आएंगे प्रभाव पड़ेगा। ये ज्यादा लेके आए थे, अगर ज्यादा लेके आएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, कम लेके आएंगे एवरेज घटेगा। अपने को यहाँ से पता चला कि एवरेज बढ़ा है, मतलब जो आने वाले हैं वो ज्यादा लेके आए। कितना ज्यादा लेके आए वो देखें, क्योंकि जितनी भी राशि आती है ना उसको बराबर बांट लेते हैं।
आने पे 55 हो गई, उन्होंने क्या किया, राशि को बराबर बांट दिया। तो देखो 55 किलो ज्यादा लेके आए थे, वो 55 किलो ज्यादा लेके आए, लेकिन अपन पहले देखेंगे कि उनका योग कितना है, क्योंकि उनको बेहतर बेहतर तो लेके आना ही चाहिए था। तो उनका योग आ गया अपने पास 360, उनमें जो एक्स्ट्रा लेके आए वो भी जोड़ देंगे, 315। अब वो 415 आ गया। अब ये 415 है ना, ये तो उनका योग है, इसने पूछा है अपने को औसत वजन उन आने वाली 5 संख्याओं का, वो तो 5 का भाग देंगे, जो इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 20 लड़कों का वजन 60 किलो है, उनमें से 3 लड़के जब चले जाते हैं तो सभी के औसत वजन में 1 किलो की कमी हो जाती है। तो जाने वाले, ये देखो जाने वालों का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। इसी प्रकार से करना है, कमी हो रही है तो ज्यादा लेके जाएंगे। देखो तो क्या करना है, 20 है 60 किलो, अगर वो जाने वाले 60 किलो लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो क्या है 60 किलो नहीं लेके गई। वो कितना लेके गई, 20 लड़के, 3 लड़के हैं चले जाते हैं तो सभी के औसत में, देखो बचे कितने, 17 बचे हैं, क्योंकि जाने के बाद 17 बचे हैं, 17 में एक की कमी आई है, क्योंकि वो 17 एक्स्ट्रा लेके चले गए। किससे, देखो उनको लेके जाना था 60 × 3 यानी 18 180 लेके जाना था उनको, लेकिन वो 180 से कितना ज्यादा लेके गए, 17 ज्यादा लेके गए, बाकी बचे 17 उन्होंने क्या कर लिया, अपने एक घटा लिया। तो देखो प्लस क्या कर देंगे इसमें, 17 7 9 1, टोटल क्या है उनका 197। अब इनका एवरेज पूछ रहा है, 197/3 करेंगे तो अपना आ जाएगा 6 बार, 17 बच गए तो इसमें आ जाएगा 3 का 5 बार। देखो बचे 2 बचे, तो देखो आगे आएगा 2 2 2 2 2 2 सॉरी 2 नहीं 6, क्योंकि 2 बचेंगे तो 20 आएगा, तो 3 × 18, फिर भी 3 × 18, इस प्रकार से आगे 6 चलता रहेगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा 65 इसका, क्योंकि ये एवरेज लेके आए थे। इसमें अपन ने क्या किया है, 20 लड़के अपन ने पहले तो वो तीनों निकाल दिए, क्योंकि वो 60 किलो लेके जाते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो बोल रहा है कि जो बाकी बचे ना उनके पास 1 किलो कम बच गया, तो बाकी कितने बचे, 17 के पास 1 किलो कम बचा, इसका मतलब वो 17 किलो क्या है, जाने वाले ज्यादा लेके चले गए। पहले देखो उसका योग कितना है जाने वालों का 180, अगर वो 180 योग लेके जाते ना तीनों तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, 180 से 17 ज्यादा लेके गए, 197 लेके गए, 197 वो लेके गए तीनों। तो अब उनका एवरेज देखेंगे तो कुल राशियों का योग 197 आ गया, इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देने में 65 नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 24 पारियों का औसत 52 रन प्रति पारी है, अगली पारी में वह कितने रन बनाएगा ताकि उसके औसत में 1 रन प्रति पारी की हो। देखो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो ज्यादा ही बनाएगा। बल्लेबाज, देखो बल्लेबाज और पारियों का इस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार एक पारी खेली, इसमें इसने कुछ रन बनाए, इसी प्रकार अगली पारी जब खेलेगा ना अगला मैच, तो उसमें कुछ रन बनाएगा ना, उन दोनों को रन को जोड़ के और पारियों का भाग देते हैं, तो वो क्या है उनका पारियों का एवरेज आता है रनों का। तो देखो पहले वह 24 पारियां खेल रहा था, 24 पारियां खेली थी और उसका 52 रन प्रति पारी, ठीक है। अब उसने क्या किया, 25वीं पारी खेली, 25वीं पारी खेली ना, तब क्या हुआ, 1 रन प्रति पारी की वृद्धि हुई। इसका मतलब अगर जब वो 52 ही रन बनाता ना, 52 रन बनाता ना, अगर वो 52 रन बनाता इस पारी में भी 25वीं में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 52 रन तो बनाए उसने, लेकिन और भी रन बनाए। कितने रन बनाए दोस्तों, कि सबको 1 मिल जाए। देखो 25 मतलब 52 से 52 तो बनाए उसने, लेकिन उसने कितने रन बनाए, 25 एक्स्ट्रा रन बनाए दोस्तों। तो उसने टोटल रन कितने बनाए थे, 77। यही समझ में आ गया ना कि इसमें अपन एवरेज के साथ खिलवाड़ करें, कितना ज्यादा बनाए वो निकाल के लेके आओ। फिर ये तो पता है ये कि पहले जो जितना एवरेज होगा आने वाला जाने वाला उस एवरेज पे रहेगा ना, तो बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एवरेज से कम ज्यादा हो रहा है ना, तो उस जाने वाले आने वाले की वजह से हो रहा है, जितना भी हो रहा है ना वो उसमें जोड़ दो या घटा दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी 16वीं पारी में कितने रन बनाएगा। देखो कौन सी पारी है, 16वीं, इससे मतलब पहले 15 पारी हो चुकी हैं, ये कौन सी पारी है, ताकि उसका औसत 35 रन प्रति पारी से बढ़कर 38 रन, मतलब पहली में कितना था 35, अब कितना हो जाए 38, बढ़ा है 16वीं पारी में 38 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको देखो, यहाँ पे कुछ रन बनाएगा, बनाने के कारण ये बढ़कर कितना हो जाएगा 38, +3 हो जाएगा, +3 बढ़ेगा, 16वीं पारी में बढ़ेगा, थोड़ा थी 48, मतलब 35 प्लस कितने रन बनाए, क्यों 35 तो एवरेज को मेंटेन रखने के लिए बनाएगा, और 3 रन क्योंकि इसने दोनों का एवरेज दे रखा है, 3 रन सब में बराबर बंटे इसके लिए बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 8 और 5 13, 1 और 4 4 8, 83 इसका क्या है। देखो एक खिलाड़ी का 19 पारियों का औसत, देखो 19 पारी है, उनका औसत कितना है 45 प्रति पारी, ठीक है। अगली पारी यानी 20वीं पारी, वह कितने रन बनाएगा, यानी कितने रन बनाएगा ताकि उसका औसत बढ़कर 43 घटकर कितना है 43.5 रन प्रति पारी हो जाएगी। तो घट जाएगा, ये उसमें बढ़ रहा है, इसमें घट जाएगा, घटेगा कितना दोस्तों 1.5 घटेगा। अब एक बात बताओ, यहां कुछ वो बनाएगा, कुछ रन बनाएगा, 45 से कम रन बनाएगा, क्यों कि एवरेज कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है दोस्तों, देखो 1.5 कम हो रहा है, सब में बट गया, देखो 20, यानी उसने क्या बनाए 30 कम बनाए हैं, कितने से एवरेज से, यानी पहले जो एवरेज था ना उससे 30 कम बनाएगा, तो मतलब बनाएगा कितना 45 माइनस 30 बराबर 15। अब उसने 15 रन ही बनाए हैं, क्योंकि उसने 20वीं पारी में 15 रन बनाए, 30 रन कम बनाए, कम बनाने के कारण जो पहले एवरेज था ना वो घट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी ने 21वीं पारी में जब 60 रन बनाए तो उसके औसत में 2 रन प्रति पारी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो वह खिलाड़ी 21वीं पारी से पहले का पुराना, देखो इसने क्या पूछा है, पुराना औसत पूछा है दोस्तों। देखो किस प्रकार से होगा, 21वीं पारी में उसने 60 रन बनाए, 60 रन बनाए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, औसत में 2 रन प्रति पारी वृद्धि हुई है। औसत में क्या हुआ, 2 रन प्रति पारी वृद्धि हुई है दोस्तों। 60 रन बनाने के कारण 2 रन प्रति पारी की उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई, यानी 21 दूनी 42, इसने क्या कर लिया 42 रन ज्यादा बना लिए। किससे, जो पीछे एवरेज था ना उससे कितने ज्यादा है 42, और टोटल कितने बनाए हैं 7। तो दोस्तों पीछे एवरेज था कितना उसका, पीछे एवरेज था उसका माइनस का। अब मैं आपको समझाता हूं कि 20वीं पारी में उसका एवरेज था 18, ठीक है। अब उसने 21वीं पारी में 60 रन बनाए, 60 रन बनाए, 60 रन बनाने के कारण उनके एवरेज में क्या आ गया +2। इस प्रकार से देखो 60 रन बनाए, कितने ज्यादा बनाए इसने 18 से 42 रन ज्यादा बनाए। अपना रूल क्या है, जितने ज्यादा होंगे वो क्या है सब में बराबर बंटेंगे। देखो 21 में बराबर बंटेंगे, 2-2 बंट गए ना, यानी +2 हो गया ना। इसी कारण मतलब अब उनका क्या हो गया 20 हो गया एवरेज, और पहले क्या था 18 था। इसने पुराना पूछा है तो पुराने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी ने 26वीं पारी में शतक जड़ दिया, जब उसके औसत में 3 रन प्रति पारी क्या होगी वृद्धि होगी। मतलब पहले जो उनका एवरेज था ना वो कम था, अब उसने शतक जड़ने के बाद क्या है एवरेज बढ़ गया। खिलाड़ी का 26वीं पारी के बाद नया औसत, इसने नया औसत, देखो हर क्वेश्चन ना अपन हर टाइप का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, लगभग इसमें अपने हर टाइप कवर कर दिया है। देखो नया औसत पूछा है, क्या करेंगे, एक खिलाड़ी ने 26वीं पारी में शतक
26वीं में उसने शतक जड़ाया दोस्तों। तो मतलब पहले उसने कितनी पारी खेल रखी थी, यहाँ पे कुछ एवरेज था, ठीक है, उसने 100 रन बनाए। अब ये क्या कह रहा है, उसने ये कहा है कि 3 रन प्रति पारी की क्या होगी, है वृद्धि होगी है दोस्तों, 3 रन प्रति पारी की वृद्धि होगी। मतलब कितने की वृद्धि होगी, देखो 3 इंटू, क्योंकि 26 पारियां होगी ना, 26वीं पारी के लिए तो 26 पारियां होगी, 26 पारियां होगी तो देखो कुल करो 3 6 18 1 6 और 7। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि 78 वो ज्यादा रन बना गया, किससे, पुराने वाले एवरेज। बनाए कितने ही हो, तो पुराने वाला एवरेज निकाल सकते हो ना। किस प्रकार से निकालोगे, 22, क्योंकि इसमें से क्या कर देंगे 78 कर देंगे, तो अपना पुराने वाला एवरेज क्या जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। इसमें शायद मिस प्रिंट भी हो सकता है, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक खिलाड़ी ने 26वीं पारी में शतक लगाया जब उसका औसत 3 रन प्रति पारी वृद्धि हो गई, मतलब ज्यादा रन बनाए, तो उस खिलाड़ी का 26वीं पारी के बाद नया औसत, अच्छा वो फिर नया औसत पूछ रहा है दोस्तों, नया। तो देखो ये क्या होगा, पुराने वाला 22 था तो नया 25 हो जाएगा। देखो हाँ वो सही था अपना, ये इसी प्रकार से बोल रहा है कि जो 26वीं पारी है, 26वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, ठीक है। कितने एक्स्ट्रा बनाए थे दोस्तों, उसने बनाए थे, कितने एक्स्ट्रा बनाए थे, 20 इंटू 3 प्रति पारी बढ़ा तो कितना होगा 26, ठीक है, ये ज्यादा बनाए। अब देखो अपन 25 यानी पुराने वाली का औसत निकाल रहे हैं, पुराने वाली का हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो यानी ये क्या है, एवरेज से ज्यादा है, जो पीछे एवरेज था ना उससे ज्यादा है ये 78, ठीक है। अब पुराने वाला एवरेज तो अपने पास क्या है 22 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दियो, ये अपने ध्यान नहीं दिया कि नया वाला एवरेज पूछ रहा है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें दे रखा है 3 रन की वृद्धि, मतलब इसमें प्लस 3 करोगे ना तो अपना आएगा 25, यही अपना क्या है आंसर है। तो एक क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 20 लड़कों का औसत वजन 21 किलो, परंतु गणना के बाद, देखो ये कुछ मिस्टेक वाले भी क्वेश्चन है, एक दो की यानी गलती से ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 20 लड़कों का औसत वजन 71 किलो, परंतु गणना के बाद पता चला कि लड़का जिसका वजन 55 किलो था गलती से 85 किलो लिखा गया। देखो दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना कि लिखा गया कितना है और था कितना ओरिजिनल। देखो तो सही औसत पूछ रहा है, सही औसत का मतलब होगा कि उसकी गलती सुधारो, अगर ज्यादा लिखा गया है तो कम करो, कम लिखा गया है तो ज्यादा करो, इस प्रकार से करोगे। इसको भी अपन इस प्रकार से भी कर सकते हो, एक तो बेसिक ये है, पहले तो इसको इस प्रकार से करो, यहाँ पे जो टोटल आएगा, टोटल आने के बाद उसमें से क्या करो, पहले तो वो गलती से लिखा हुआ वो घटाओ, फिर इसमें पिसमें जोड़ दो और बाद में फिर 20 संख्या का दोबारा से भाग दो। एक तो इस प्रकार से कर सकते हो, एक अपन क्या है कि और तरीके से किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने को पता है औसत 71 है, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार से बोलता है कि गलती कितने की हुई, वो देखो पहले तो अपने वास्तविक था वो कितना 55, लेकिन लिखा गया कितना 85। अब देखो कितना ज्यादा लिखा गया या कम लिखा गया, ज्यादा लिखा गया, कितना ज्यादा 30। देखो दोस्तों मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि 30 ज्यादा लिखा गया, तो क्या करो जो लिखा गया है ना उसका एवरेज निकाल दो आप। एवरेज किस प्रकार से निकालोगे, 30 ज्यादा लिखा गया कितने में 20, मतलब 1.5, ये ज्यादा लिखा गया, अगर ज्यादा लिखा गया हो ना उसको क्या कर दो, कम कर दो 71, कम करोगे तो कितना आएगा अपने पास 69.5। ये वास्तविक एवरेज है, ये क्या है अपने पास वास्तविक एवरेज है 69। इसमें अपन ने क्या किया, गलती सुधारी है दोस्तों। गलती ऐसे भी सुधार सकते हो, पहले इसका टोटल निकाल के लेके आओ, फिर उसमें क्या करो, वो गलत से लिखा है 85 वो कम कर दो, फिर उसमें 55 जोड़ दो, बाद में उसमें निकाल। यहाँ फिर अपन ने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्टली देखा कि यार जो गलती हुई है ना उसको भी एवरेज में परिवर्तन कर देते हैं। 30 की गलती हुई 30, ये ध्यान में रखना है कि ये लिखा गया कि वास्तविक तो था ये,
लिखना तो चाहिए था ये, लेकिन गलती से लिखा गया ये, मतलब 30 ज्यादा लिखा गया, 30 ज्यादा लिखा गया, तो अपन क्या करेंगे 30 का एवरेज निकालो, फिर क्या कर दो सब में एवरेज में से घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 संख्याओं का औसत 42 है, परंतु गलती से एक संख्या 86 की जगह 68 लिखा है, जबकि दूसरी संख्या 47 की जगह 74 लिखा गया, तो उन संख्याओं का सही हो। देखो उसमें एक संख्या थी, इसमें डबल संख्याएं आ गई, तो अपन क्या करेंगे डबल संख्याएं ना उनका योग करते हैं। देखो दो अपने पास संख्याएं 18 और 42, ठीक। अब देखो अपने पास करना क्या है, दो संख्याएं थी, पहले तो ये देखो कि वास्तविक संख्याएं थी कौन कौन सी जो लिखनी चाहिए थी हमें। ये बोल रहा है कि 86 को 68 लिखा गया, यानी 86 को 68 लिखा। एक तो एक ये बोल रहा है 47 को 74 लिखा। देखो अपन क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे और इनका योग निकालेंगे। किस प्रकार से, लिखना तो था ये, ऑल ओवर निकाल लेते हैं, लिखना तो था ये, देखो 3 और 12 यानी अपने को उसमें जोड़ना तो था 133, लेकिन अपने जोड़ा कितना है, देखो 2 13 और ये देखो 8 4 12 13 और 133। इसने क्या किया है, वास्तविक लिखना था, लेकिन उसने उसमें जोड़ दिया कितना 142। इसका अंतर देखो अपने पास कितना आता है, देखो अपने पास कितना आएगा 7 9 9 का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, इस 9 का एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज किस प्रकार निकाल, संख्याओं का भाग देंगे, कितनी संख्याएं 18, यानी 1/2। अब 1/2 देखो ज्यादा लिखा गया या कम लिखा गया, लिखा गया कितना ज्यादा, कितना 1/2। एवरेज है कितना यहाँ, तो कम कर दो उसमें से, यानी 41.5 आ जाएगा। ये इसका ध्यान ये रखना है कि कौन सा लिखा गया कौन सा लिखना था, वास्तविक वास्तविक ये होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 80, लड़कियों का औसत वजन 55 किलो तथा पूरी क्लास का औसत वजन 70 किलो हो, तो बताओ क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का। देखो दोस्तों यहाँ से अपना अनुपात समानुपात का टॉपिक शुरू हो गया है, अगली क्लास होगी वो अपने अनुपात समानुपात पे होगी। ये क्वेश्चन अपन एक बेसिक अप्रोच होती है जिसमें अपन एलिगेशन यानी मिश्रण लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगाएंगे, उस मिश्रण से अपन कैसे कर सकते हैं कि अपने को दिया हुआ, देखो यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ, देखो अनुपात पूछा है ना, तो अपने को दिया हुआ है लड़की, इनका औसत है, फिर अपने को दिया हुआ है बॉयज का कितना है, लेकिन अपने को ऑल ओवर कितना दिया हुआ है ये यहाँ पे देखो। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे जो मान आएगा ना वो तो लड़कियों का अनुपात होगा, यहाँ पे मान आएगा वो, अब अंतर लेना है, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, अपने को सिर्फ अंतर लेना है। अंतर किस प्रकार से लोगे, 70 से 55 करोगे तो कितना हो जाएगा, वैसे तो 20 होता है लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 15। देखो क्यों कि 50 से 70 20, 55 से क्या हो गया 15। इसी प्रकार से ये देखो कितना आ गया 10, क्योंकि इनका अंतर 10 है। देखो 15 गर्ल और 10 बॉय, ये इनका क्या है अनुपात है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको काट सकते हो, काट के इनको देखो यहाँ पे 5 से काटोगे तो 3 आ जाएगा और इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, इनकी अनुपात आ गया 3:2। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है दोस्तों। डायरेक्ट अनुपात निकालने के लिए आप एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को लड़कियों का लड़कों का और पूरी क्लास का अनुपात दे रखा है, तो एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़के और बीच में उसका पूरी क्लास का अनुपात रखेंगे। बाद में इसको इस प्रकार से अंतर देखेंगे, यहाँ पे मान आएगा वो बॉयज का आएगा, यहाँ पे आएगा वो गर्ल्स का आएगा, यानी इस जगह पे इसका मान आएगा, इस जगह पे इसका मान आएगा, लेकिन अंतर इस साइड में होगा। और यहाँ से अपने पास 15 और 10 आए तो इनको भी काट के अपन ने 3:2 कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 3:2। इसने पूछा क्या है, देखो
लड़के और लड़कियों का, ये देखो अपन ने गलत कर दिया ना, पहले किसका लेना है, लड़के का। देखो यही तो है, बॉयज और ये अनुपात है अपने पास तो आया है, यहां से तो अपन अनुपात तो लेके आए, लेकिन लड़कों का कितना है 2, लड़कियों का कितना है 3, पूछा यही है, पहले लड़के का फिर लड़की का 3। तो इसका ये आंसर होगा दोस्तों 2:3। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है, ये अपन देखेंगे अनुपात समानुपात में। तो ये अपना एवरेज का टॉपिक था। तो जो अपने इसमें मेन बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप हो रहे थे वो ले लिए। इसकी एक सीरीज चलाएंगे हम, एडवांस सीरीज, उसमें जो कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो अपन उसमें करेंगे, और अब अगली क्लास में करेंगे हम अनुपात समानुपात। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।